हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट बायोलॉजी एंड दिस इज ज्योति वर्मा। सो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में फैमिली कंपोजिटी, जिसे हम फैमिली एस्टरेसी भी कहते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं टैजिटस की, जिसे हम कहते हैं गेंदा। सो ये भी फैमिली कंपोजिटी का ही एक मेंबर है और आज हम इसके फ्लावर का डिसेक्शन करने वाले हैं। सो अब हम बात कर लेते हैं टैजिटस की इन्फ्लोरेसेंस की। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था फैमिली कंपोजिटी और एस्टरेसी के थ्योरेटिकल कंटेंट में, कि इनमें जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक इन्फ्लोरेसेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि है कैपिटुलम या हेड। सो ये जो आप देख रहे हैं पूरा स्ट्रक्चर, ये कैपिटुलम या हेड है, क्योंकि यहाँ पर जो फ्लोरेट्स हैं, ये जो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये फ्लोरेट्स हैं। और इन फ्लोरेट्स को इनक्लोज करता हुआ यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ग्रीन स्ट्रक्चर, जो कि है हमारा ब्रैक्स। सो यहाँ पर ब्रैक्स का एक इन्वोल्यूकर प्रेजेंट है, जो कि इन फ्लोरेट्स को सराउंड कर रहा है। और यहाँ टैजिटस के केस में जो आपको फ्लोरेट्स देखने को मिलेंगी, आपको दो टाइप्स की फ्लोरेट्स देखने को मिलेंगी। सो बेसिकली आपको बाहर की तरफ, यहाँ पर बाहर की तरफ फ्लावर में आपको रे फ्लोरेट्स देखने को मिलेंगी। ये जो बड़े बड़े आपको फ्लोरेट्स देखने को मिल रही हैं वो रे फ्लोरेट्स हैं। और सेंटर में आपको एक अलग सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, वो डिस्क फ्लोरेट्स हैं। सो टैजिटस के केस में आपको दो अलग अलग टाइप्स की फ्लोरेट्स देखने को मिलेंगी। कुछ फ्लावर्स में आपको वेरिएशंस भी देखने को मिल सकता है इसमें। अब हम इस कैपिटुलम को ओपन करके देखने वाले हैं। सो जब आप कैपिटुलम को ओपन करेंगे, यानी कि जो ब्रैक्स का इन्वोल्यूकर था उसको आप ओपन अप करेंगे, तो आपको कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। यहाँ पर आपको एक डिस्क दिखाई देगी, जिसे हम कहते हैं रिसेप्टेकल। अभी जब हम सारी फ्लोरेट्स को हटा देंगे तब आपको ये डिस्क और क्लियरली दिखाई देगी। सो यहाँ पर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि है रिसेप्टेकल, और इसी डिस्क पे सारे फ्लोरेट्स अटैच्ड होते हैं। अब अगर हम बात करें फेरी फेरी की, तो फेरी फेरी में आपको जो फ्लोरेट देखने को मिलेंगी वो होंगी रे फ्लोरेट्स, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। ये जो फ्लोरेट्स हैं ये रे फ्लोरेट्स हैं। सो अब हम यहाँ पर इन फ्लोरेट्स को इस डिस्क से सेपरेट आउट करेंगे और इन फ्लोरेट्स की स्टडी करेंगे। सो यहाँ पर जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो है रे फ्लोरेट, जो कि आपको टैजिटस के केस में फेरी फेरी यानी कि बाहर की ओर दिखाई देगी। इसके बाद अगर हम रे फ्लोरेट की बात करें तो यहाँ पर बेस पर आपको दिखाई देगी इंफीरियर ओवरी। उसके बाद कैलिक्स की अगर हम बात करें तो कैलिक्स यहाँ पर मॉडिफाई होकर हेयर लाइक स्ट्रक्चर बना रही है, जिसे हम कहते हैं पैपस। करोला की अगर हम बात करें तो रे फ्लोरेट के केस में आपको स्पेशल टाइप की करोला देखने को मिलेगी, जिसे हम कहते हैं लिग्यूलेट। इसके अलावा रे फ्लोरेट में एंड्रूशियम एब्सेंट होता है। सो गाइनोशियम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बाइकार्पेलरी सिनकार्पस इंफीरियर ओवरी प्रेजेंट होती है और यूनिलॉक्युलर सिचुएशन यहाँ पर होती है, एक ही ओव्यूल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। स्टाइल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको स्टाइल फ्लावर के केस में दिखाई दे रही होगी रे फ्लोरेट में। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं सेंटर में वो है स्टाइल, और यहाँ पर आपको टिप पर बिफिड स्टिग्मा यहाँ पर दिखाई दे रही होगी रे फ्लोरेट के केस में। अब हम बात करते हैं डिस्क फ्लोरेट की। सो जब आप फ्लावर को ओपन करेंगे तो ये जो आपको सेंटर में पोर्शन दिखाई दे रहा है वो डिस्क फ्लोरेट्स हैं। अब हम डिस्क फ्लोरेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो फ्लोरेट आप यहाँ पर देख रहे हैं ये डिस्क फ्लोरेट है, जो कि फ्लावर के सेंटर में प्रेजेंट होती है। अगर आप इसका करोला रे फ्लोरेट के करोला से कंपेयर करें तो आपको काफी डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। सो यहाँ पर ये जो आप फ्लोरेट देख रहे हैं ये वाली, ये डिस्क फ्लोरेट है, ये आपको फ्लावर के सेंटर में देखने को मिलेगी। जबकि ये वाली जो आप फ्लोरेट देख रहे हैं ये रे फ्लोरेट है, ये आपको फ्लावर के बाहरी ओर दिखाई देगी। तो दोनों के स्ट्रक्चर में देखिए कितना ज्यादा डिफरेंस है। और बेसिक डिफरेंस अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको करोला का यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर रे फ्लोरेट के केस में जो करोला है वो लिग्यूलेट करोला प्रेजेंट होती है, जबकि यहाँ पर डिस्क फ्लोरेट के केस में जो करोला है वो पूरा सर्कुलर फैशन में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में करोला प्रेजेंट है, जिसे हम ट्यूबुलर करोला भी कहते हैं। सो ये मेजर डिफरेंस है रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट के बीच का, जो अपीयरेंस का है। रे फ्लोरेट के केस में एंड्रूशियम एब्सेंट होता है, जबकि डिस्क फ्लोरेट के केस में आपको एंड्रूशियम और गाइनोशियम दोनों ही देखने को मिलेंगे। सो रे फ्लोरेट तो यूनिसेक्सुअल यानी कि पिस्टलेट होती है, क्योंकि यहाँ पर गाइनोशियम प्रेजेंट है, जबकि जो डिस्क फ्लोरेट होती है वो बाइसेक्सुअल होती है, क्योंकि यहाँ पर एंड्रूशियम और गाइनोशियम आपको दोनों ही देखने को मिलेंगे। स्ट्रक्चर्स को अगर हम कंपेयर करें तो बेस पर यहाँ पर आपको ओवरी दिखाई देगी, जो कि इंफीरियर ओवरी होती है। उसके बाद कैलिक्स की अगर हम बात करें तो कैलिक्स
फ्लोरेट्स भी आपको यहाँ पर दोनों के केस में हेयर लाइक यानी कि पेपस के फॉर्म में कैलेक्स दिखाई देंगे। करोला में यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। रे फ्लोरेट के केस में करोला का शेप दूसरा है और डिस्क फ्लोरेट के केस में करोला का शेप दूसरा है। रे फ्लोरेट के केस में जो करोला है वो लिग्यूल लाइक है, लिग्यूलेट करोला है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर जो सिमेट्री होती है फ्लावर की वो जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री होती है, जबकि यहाँ पर जो ट्यूबुलर करोला है वो कम्प्लीटली सर्कुलर फैशन में प्रेजेंट है, इसलिए ये एक्टिनोमॉर्फिक इन नेचर होती है। रे फ्लोरेट जो होती है वो हमारी पिस्टलेट होती है, यानी कि इसमें गाइनोशियम प्रेजेंट होता है बट एंड्रोशियम एब्सेंट होता है, जबकि जो डिस्क फ्लोरेट होती है वो बाइसेक्सुअल होती है, यानी कि इसमें एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों ही प्रेजेंट होता है। सो जब आप डिस्क फ्लोरेट को ओपन करेंगे, उसका एलएस कट करेंगे, तब आपको कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। यहाँ पर ये जो व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये तो पेपस है। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये करोला है, और ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको दिखाई दे रहा है फैमिली कंपोजिटी का, जो कि है सिंजिनीशियस स्टेमन्स का। यहाँ पर ये जो आपको बीच में स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये एंथर है जो कि फ्यूज्ड है, और यहाँ पर ये जो आपको फिलामेंट्स दिखाई दे रहे हैं ये एंथर के फिलामेंट्स है। तो एंथर्स यहाँ पर फ्यूज्ड है बट फिलामेंट्स यहाँ पर फ्री है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं सिंजिनीशियस कंडीशन, जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फैमिली कंपोजिटी का। इसके अलावा हमने आपको बताया था कि डिस्क फ्लोरेट बाइसेक्सुअल होती है, सो आपको इसमें एंड्रोशियम के साथ साथ गाइनोशियम भी देखने को मिलेगा। सो ये जो आपको स्ट्रक्चर लंबा सा दिखाई दे रहा है ये स्टाइल है, और इसके अलावा यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ये बिफिड स्टिग्मा है। सो यहाँ पर आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं सिंजिनीशियस स्टेमन्स को, जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फैमिली कंपोजिटी का। जब आप सारे फ्लोरेट्स को रिमूव कर लेंगे तब आपको सेंटर में कॉन्वेक्स डिस्क या रिसेप्टेकल देखने को मिलेगी यहाँ पर कैपिटुलम के केस में। सो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये डिस्क या रिसेप्टेकल है जिसपे सारे फ्लोरेट्स अरेंज्ड होते हैं, और वो सब फ्लोरेट्स इनक्लोज होते हैं ब्रैक्ट्स से। सो ये था हमारा टैजिटस, जिसकी दोनों फ्लोरेट्स यानी कि रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट के बारे में आज हमने अच्छी तरीके से डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।